इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट एप्पल। एप्पल जो ब्रांड है वो इतनी अच्छी ब्रांड हुआ करती थी, अब एप्पल खाली पैसे पे फोकस कर रही है। इस ईयर इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा हेट फैला एप्पल के लिए जस्ट बिकॉज एप्पल ने इस ईयर कुछ भी इनोवेट नहीं करा और कुछ भी मेजर चेंज नहीं दिया इस बार के प्रोडक्ट्स में, जो कि चीज़ें रिपीटिव हैं, जो पहले हो चुकी हैं वही चीज़ एप्पल इस ईयर भी दे रहा है। तो जो हर साल जो नया इनोवेशन मिलता था वो इनोवेशन इस बार नहीं मिला है और इसलिए इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा हेट फैली है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि हेट जो है वो क्यों फैल रही है और एप्पल को इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। आई एम महर्षि टेक्डेक, लेट्स बिगिन। ये जो वीडियो में जो भी पॉइंट्स कवर्ड हैं वो खाली इंडिया स्पेसिफिक और इसी ईयर के लिए है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा एप्पल अच्छी ब्रांड नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईफोन पे। आईफोन 13 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स अगर आप साइड बाय साइड रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। आईफोन 14 प्रो मैक्स 1,40,000 का आता है और उसके अंदर इतने ज़्यादा न्यू फीचर्स हमें नहीं मिलते हैं। The change from iPhone 13 Pro Max is just the dynamic island and 48 मेगापिक्सल्स कैमरा, और उसके ऊपर भी हमें जो प्रोसेसर है वो खाली चेंज होता है जस्ट बिकॉज प्रोसेसर का भी शॉर्टेज हो गया था और हमें आईफोन 14 और 14 प्लस के अंदर हमें नया प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता है। सो क्यों ही कोई शिफ्ट करेगा आईफोन 14 पे जस्ट बिकॉज आईफोन 14 की 6 GB रैम कर दी और एप्पल के फ़ोन्स में रैम मैटर नहीं करती है। लाइक एवरी ईयर हर एक नया फ़ोन आता है और मैंने पर्सनली हर एक फ़ोन एक बार यूज़ करा हुआ है, इन हैंड मैंने यूज़ करा हुआ है और एवरी ईयर एक फील तो आती है कि कुछ ना कुछ तो अंदर इंटरनल चेंज हुआ ही है। लेकिन इस बार मैंने जब 14 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स साइड बाय साइड रख के यूज़ करा तो अकॉर्डिंग टू मी मेरे को कुछ ज़्यादा फर्क दिखा नहीं। आईफोन 14 प्रो मैक्स में बहुत सारे बग्स हैं। बग्स तो इशू नहीं है, बग्स कुछ टाइम में सही हो जाएंगे, बट हार्डवेयर का प्रॉब्लम है। हार्डवेयर में हमारा जो चिपसेट है वो और तो फास्ट कर दिया है, बट आईफोन 13 प्रो मैक्स का चिपसेट इतना फास्ट था तो 14 प्रो मैक्स पे अपग्रेड करके क्या करना है हमको। आईफोन 13 प्रो मैक्स का जो चिपसेट है वो आप नॉर्मली इंटेल के i5 से कंपेयर कर सकते हो, इतना फास्ट है। एप्पल ने हर एक इनोवेशन बहुत देर से करा है। 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो भी बहुत टाइम बाद आया था। 120 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले वो भी आने में बहुत टाइम लग गया। मार्केट में बहुत सारी एंड्रॉइड ब्रांड्स हैं, Xiaomi हो गया, Vivo हो गया, Oppo हो गया। ये अगर 1-1 लाख रुपए के फ़ोन बनाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, बट ये लोग 50 to 60,000 मिड रेंज के अंदर ही हमें लेटेस्ट फीचर्स, फास्ट चार्जिंग और बहुत सारे अच्छे फीचर्स देते हैं जो आईफोन में मिसिंग है। अब बात करते हैं आईपैड्स की। आईपैड्स के अंदर हर साल चेंज तो होता है और बहुत ज़्यादा मेजर चेंज होता है। इस बार एप्पल का आया iPad Pro M2। iPad Pro M2 का अगर हम लोग एकदम टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट देखे 2 TB वाला, अगर हम लोग उसका प्राइस देखें तो 2,40,000 रुपये चला जाता है। 2,40,000 रुपये के अंदर कोई अच्छा खासा लैपटॉप ले सकते हैं। हम लोग 2,40,000 में मैकबुक ले सकते हैं बहुत इजीली। अगर हम लोग कंपेयर करें M1 और M2 को साइड बाय साइड रख के तो आप नोटिस करोगे कुछ फ़र्क नहीं है। प्रोसेसर चेंज हुआ है, अंदर फिजिकली चेंज हुआ है, बट डे टू डे लाइफ में जब आप यूज़ करोगे तो आपको कुछ फ़र्क दिखेगा नहीं, जस्ट बिकॉज जो M1 प्रोसेसर था वो एक लैपटॉप के लिए डिज़ाइन करा गया था। जो iPad की जो कैपेसिटी है वो पूरा M1 प्रोसेसर को यूटिलाइज नहीं करती थी और अभी आ गया M2। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो M1 की पावर है वो है 100% और iPad खाली 60% ही ले सकता है। तो अगर आप 100 के बजाय 200 कर दोगे M2 के अंदर तो iPad तो 60% ही लेने वाला है, तो अपग्रेड करने का कुछ फ़ायदा है नहीं। लेकिन एप्पल ने उसको अपग्रेड कर दिया जस्ट टू मेक श्योर कि लोग उसको खरीदें, दिखाने के लिए कि M2 है। अब ये वही बात हो गई कि आप GTA 5 तो एप्पल में चलाने नहीं वाले, iPad में चला नहीं पाओगे आप GTA 5। अभी एप्पल iPad 10th जनरेशन आया था जो 45,000 का था और ये चीज़ का कोई भी सेंस नहीं बनता है। पर्सनली मैंने iPad यूज़ करा हुआ है, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं करा, बट एज अ शॉर्ट टर्म यूज़र मैंने iPad 9 और 10 को भी साइड बाय साइड रख के कंपेयर करा है। मैंने एप्पल स्टोर में जाके हर एक चीज़ कंपेयर करी है, बट कुछ भी फ़र्क नहीं मिला मेरे को। इस बार iPad 10th जनरेशन में हमें C पोर्ट तो मिल गया है, बट एक बात नोटिस करनी चाहिए, एप्पल ने iPad 10th जनरेशन का प्राइस कम तो रख दिया, 45,000 कर दिया। iPad 10th जनरेशन में उन्होंने प्राइस तो कम कर दिया, थंडरबोल्ट पोर्ट तो दे दिया, बट थंडरबोल्ट पोर्ट की जो स्पीड है वो खाली 484 Mbps है, जिसका कुछ मतलब बनता नहीं है। और उसी साइड अगर हम लोग देखें iPad Pro या M1 या M2 जिसके अंदर सेम पोर्ट मिलता है, जिसकी खाली स्पीड ज़्यादा कर दिया है, जो 2 Gbps तक चला जाता है। तो सोचने वाली बात यही है कि जो एप्पल है वो क्वालिटी को नहीं देख रहा है। एप्पल iPad को एकदम न्यू तो बनाने का ट्राई कर दिया, बट यहाँ पर भी वो गेम खेल के चले गए। उन्होंने यहाँ पर 2nd जनरेशन की एप्पल पेंसिल का सपोर्ट तो हमें दिया ही नहीं, इसमें खाली 1st जनरेशन की जो एप्पल पेंसिल है वो सपोर्टेड है। अगर हमें अब उसको चार्ज करना है तो उसके लिए हमें 900 रुपीज़ का डोंगल अलग से खरीदना पड़ेगा, जिसके अंदर उनका ही प्रॉफिट है। तो एप्पल ऐसे बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। एप्पल ने बीच में ही macOS वेंचुरा के साथ स्टेज मैनेजर करके फीचर लॉन्च करा था जो कि iPad में भी आया था, बट एप्पल इसमें भी खेल गया। एप्पल ने खाली वो फीचर M1 और M2 वाले iPads में ही सपोर्टेड रखा जस्ट बिकॉज उन्होंने बहाना बना दिया कि जो iPads हैं वो कैपेबल नहीं है वो फीचर रन करने का, जो पुराने iPads हैं। बट
पुराने आईपैड इतने स्ट्रॉन्ग है जो इजीली ये फीचर बहुत लाइटली यूज़ कर सकते हैं, बट एप्पल ने यही चीज़ बोलता है कि अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो ज़्यादा पैसे पे करो, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। एप्पल का एक बहुत ज़्यादा मेन फीचर है जो कि है आई क्लाउड। आई क्लाउड एक एक ड्राइव टाइप होता है जो आप कोई भी अपने एप्पल डिवाइस या कोई भी ब्राउज़र से आप एक्सेस कर सकते हो, आप नो मैटर आप कहाँ पर भी बैठे हुए हो। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, बट एक ही प्रॉब्लम है, जब हम नया आईफोन या कोई भी नया प्रोडक्ट लेते हैं एप्पल का और हम अपनी न्यू एप्पल आईडी बनाते हैं और जैसे ही अगर हम लोग अपना सिम इंसर्ट करते हैं हमें 5 GB का क्लाउड स्टोरेज मिलता है, फ्री मिलता है वो 5 GB का क्लाउड स्टोरेज का मतलब अगर हम लोग जैसे ही सिम एंटर करते हैं वो जो 5 GB वो बहुत ईजीली भर जाता है। और एप्पल एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए एक्स्ट्रा पैसे लेता है। एप्पल खाली 5 GB का फ्री स्टोरेज देता है जिसके अंदर वो कैपेबल है 15 to 20 GB का फ्री स्टोरेज देने का, बट वो नहीं देता जस्ट बिकॉज उनको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। एप्पल ने मैकबुक्स और एप्पल के जो कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स आते हैं उसके अंदर भी एप्पल बहुत अच्छा गेम खेल गया। एप्पल ने जो अपना लास्ट ईयर का जो iMac आया था, जो मैकबुक्स आए थे, उसके अंदर M1 चिपसेट दिया था जो काफ़ी अच्छे प्राइस पे भी लॉन्च हुआ था और उसकी वजह से उनकी जो सेल्स है वो भी बहुत ज़्यादा चली थी और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ था, जो कि सबके लिए अच्छी बात है। बट रिसेंटली एप्पल ने अपने मैकबुक्स और iMacs का प्राइस बढ़ा दिया और उसके बाद ही जो M2 वाले वेरियंट्स है उसका जो प्राइस है वो उससे भी ज़्यादा रखा है। लेकिन M2 वाला जो बेस वेरिएंट होता है उसकी जो SSD स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है और वो M1 के भी हाफ चली जाती है, तो कोई एक्स्ट्रा पे क्यों ही करेगा एप्पल के न्यू मैकबुक एयर के लिए। अब बात करें लेजेंडरी एप्पल वॉच की। एप्पल वॉच काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन एप्पल वॉच सीरीज 7 और सीरीज 8 जो इस ईयर आई उसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं है। अगर हम लोग देखें कुछ फ़र्क नहीं है, हमें अंदर कुछ चेंज होता है, बहुत हल्का सा चेंज दिख रहा है हमको, जिसके लिए एक्स्ट्रा 10,000 रुपये देना इज़ नॉट वर्थ इट। एप्पल वॉच अल्ट्रा एकदम एडवेंचरस पीपल के लिए बनाई गई थी जिनके लिए उनका कोई प्रॉब्लम ना है, बट बहुत सारी ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स हैं जो इससे कम प्राइस में बहुत अच्छे फीचर्स दे रही है और बहुत अच्छी बैटरी लाइफ दे रही है। सो वाई वुड पीपल गो फॉर एप्पल। एप्पल ने इंडिया में ही मेनली बहुत बड़ा गेम खेला है, बट हम लोग कुछ नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज इस बार की जो लॉन्चेस है वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगे हैं। लेकिन फिर भी एप्पल की जो मार्केटिंग है वो कम क्यों नहीं हो रही, जस्ट बिकॉज अभी बिग बिलियन डेज आए थे, अभी अमेजोन का फेस्टिवल आया था जिसके अंदर जो पुराने जो आईफोन और जो भी प्रोडक्ट्स थे उनका प्राइस कम हुआ था और लोग उसके लिए ही गए थे जस्ट बिकॉज वही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होता है। अगर हम लोग 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देके सेम चिपसेट सेम चीज़ के लिए 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे तो कुछ सेंस नहीं बनता है उस चीज़ का। तो बस वही है दैट वी मिस अवर ओल्ड एप्पल जो हर साल नया नया इनोवेशंस लाता था, बहुत अच्छे फीचर्स देता था हमको हर साल, जो इस ईयर के आईफोन्स और जो भी प्रोडक्ट्स आए उसके ना मिसिंग था। तो मैं बस यही होप करता हूँ एप्पल से कि वो बहुत अच्छे इनोवेशंस आगे लाए, या हमें नहीं पता उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, हो सकता है उन्होंने 2023 के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा प्लान करा हो। सो लेट्स जस्ट होप। तो गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living.